तो मैं ना एक किताब पढ़ रहा था हिस्ट्री ऑफ असम नाम की। उसमें एक चैप्टर है लेजेंडरी पीरियड नाम के, और उसमें कुछ रूलर्स को मेंशन किया गया है जिनका जो सोर्स है वो कालिका पुराणास और पुराणास जैसे जो एंशिएंट लिटरेचर है उनसे लिया गया है। तो उसमें ना एक नाराका नाम का एक रूलर था जो प्रागज्योतिषा पे राज किया करता था, मतलब आज के टाइम पे असम पे राज किया करता था। और इसका जो स्टोरी है उसको कालिका पुराणास से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि नाराका नाम का जो रूलर था प्रागज्योतिषा का, वो भूदेवी नाम का कोई देवी हुआ करता था, उसका लड़का था। और उसके जो बाप थे वो लॉर्ड विष्णु का 12 अवतार थे, मतलब उसका माँ एक देवी थी और उसका बाप जो थे वो एक देवता थे। और कहा जाता है कि उसने पुनर्जन्म भी लिया था और उसके पुनर्जन्म को देखा भी गया है। लेकिन आज के टाइम पे पुनर्जन्म होता है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। आज के लोग बहुत पापी हुआ करते हैं, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन पहले टाइम पे वो हुआ करता था पुनर्जन्म, मतलब इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा होता था। तो उसका भी दोबारा ऐसा जन्म हुआ था। लेकिन उसके बारे में ट्विस्ट आता है क्या है, वो ना कामाख्या देवी नाम का किसी देवी का बहुत बड़ा भक्त था, मतलब वो कामाख्या देवी का वर्शिप किया करता था। और समय के साथ साथ वो इतना मतलब भक्ति में पागल हो गया था कि उसने कामाख्या देवी को शादी करने के लिए जिद पकड़ ली। मतलब वो इतना एरोगेंट हो गया था कामाख्या देवी को शादी करने के लिए कि उसने उनके हर शर्त को मंजूर कर लिया। यहाँ तक कि उसने उनके लिए एक टेम्पल भी बनाया नीलाचल हिल में, आज के टाइम में जिसको कामाख्या टेम्पल कहा जाता है, गुवाहाटी में अभी भी मौजूद है। आज भी हजारों लोग वहां जाके वर्शिप करते हैं। और उसके साथ उसने चैलेंज किया खुद को कि वो एक ही रात में एक सीढ़ी बनाएगा जो उस टेम्पल में जाएगी पूरी नीचे से लेकर। और ऑलमोस्ट उसने ना ये इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट करने वाला ही था कि कामाख्या देवी ने एक खेल खेला। उन्होंने ना एक मुर्गे को बोलने के लिए बोला, और उस मुर्गे की आवाज सुन के नाराका को लगा कि सुबह हो गई है और उसने उसके काम को रुकवा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उसको बेवकूफ बनाया गया है, और उसी गुस्से में आकर उसने मुर्गे को ही मार डाला और उस टेम्पल पे वर्शिप करने पर रोक लगा दी गई। और ये इतना झाटू बन चुका था कि उसने वस्तिता नाम का किसी ऋषि का आशीर्वाद लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उस वस्तिता ऋषि ने उसको बहुत ही बड़ा श्राप दे दिया। जिससे ये हुआ कि कामाख्या देवी और उसके बाप जो थे लॉर्ड विष्णु, वो दोनों उससे बहुत ही नाराज हो गए। और उसके बाद लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु आके उसकी हत्या करते हैं। मतलब यार ऐसे स्टोरी सुनकर ना दिमाग की बत्ती गुल हो जाता है। मतलब देवी देवताओं का बेटा इतने हरामी कैसे बन सकता है, मतलब इतना हरामी बन चुका था कि बाद में भगवान खुद आके उसको मारना पड़ता है। और एक चीज यार, कामाख्या देवी को उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, शायद वो अच्छा इंसान बन जाता। वो अच्छा इंसान था ही, लेकिन अगर शादी कर लेते तो और भी अच्छा इंसान बन जाता। हाँ, आज के टाइम पे भगवान अपने भक्तों की पैसा चुरा लेते थे और पहले टाइम पे धोखा देते थे। यार ऐसे स्टोरी ना बहुत इंस्पायर करता है हम लोगों को।